Jai Hind everyone. Let's continue chapter number 6 statistics. In this we have been studying mean. In mean we have studied two methods to find the mean. That first method is direct method and second one is assume mean method. Both methods are very important because in board examination वन ऑफ देम विल बी आस्क और ये थर्ड वाली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें से भी ये तीनों में से एक आपको पूछा जाता है. कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन होता है कि फाइंड द मीन, तो यू हैव फ्रीडम दैट यू कैन यूज एनी अदर द मेथड, कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो. यस तो अभी जो थर्ड मेथड आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड का नाम है टू फाइंड द मीन. वो मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड. अभी ये नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें डेविएशन आपको स्टेप वाइज निकालने हैं. मीन्स एज्यूम मीन मेथड में भी आप डेविएशन निकालते हो बट वो एक ही बार डेविएशन निकालते हो. इसमें जो है स्टेप डेविएशन में आपको दो बार डेविएट इट मीन्स उसको डिवाइड कर देना, उसको टुकड़े करके उसका छोटा सा कर देना, पार्ट किसी का पार्ट में डिवाइड कर देना. इट मीन्स मेरे पास ट्रक भर माल है तो मैं इसको 10-10 किलो की बोरी में पैक करके रख दूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कितनी बोरियां है और उससे मुझे उसका अंदाजा भी रहे कि कितने किलोग्राम होगा. यस सिंपल वे हो जाता है. या फिर मैं 100 किलो की बोरी में भर के रख दूँ. सो दैट इज विच वी कैन कॉल डेविएशन. डेविएशन इट मीन्स उसको डेविएट या फिर डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया ठीक से, मीन्स टुकड़े करके रख दिया. इसका मीनिंग यही होता है. हम सब ट्रैक करके रख रहे हैं. यस कोई एक पर्टिकुलरली इसको कंसिडर करके इसके ऊपर क्या अलग इसके नीचे क्या अलग. डेविएशन मीन्स कुछ डिवीजन हो रहा है या फिर उसके टुकड़े करके रखे जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करके या फिर टुकड़े करके. एक मिडल वाला पकड़ के ऊपर वाले नेगेटिव हो जाएंगे, नीचे वाले पॉजिटिव हो जाएंगे. डेविएशन कभी कभी उसको जीसीडी से डिवाइड करके उसके टुकड़े कर देते हैं छोटे छोटे. सो नाउ इन स्टेप डेविएशन मेथड तो इसमें क्या करना होता है वो समझ लेते हैं. देखिए पहले तो हमें पता है कि हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी होती है जिसको बोलते हैं क्लास. करेक्ट है. क्लास से हम सेकंड टेबल में क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं. करेक्ट है. क्लास मार्क को हम क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं. करेक्ट है. जैसे ही क्लास मार्क निकलता है उसके बाद ये स्टेप डेविएशन के बारे में आपको बता रहा हूं. उसके बाद इसमें आपको अज्यूम मीन के तरह ही एक मीन को अज्यूम करना होता है. व्हाट यू हैव टू अज्यूम, यू हैव टू अज्यूम द मीन which is called capital A. After that you have to find deviation that is di equals to xi minus a. ये सेम आ रहा है यहाँ तक. तो यहाँ तक किसकी मेथड होगी, अज्यूम मीन की होगी. ये तो आपको पता है यहाँ तक अज्यूम मीन की मेथड है. अब इसके आगे स्टेप डेविएशन में क्या करना है, तो आपने एक डेविएशन निकाला ना, तो ये डेविएशन का भी और एक डेविएशन निकालना है दैट इज कॉल्ड एज. फिर आपको जीसीडी निकालना है. जीसीडी मीन्स एचसीएफ ऑफ सारे डीआई. डीआई का एचसीएफ निकालना. एचसीएफ जीसीडी कैसे निकालना वो बताऊंगा जब मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा तब. तो ये जीसीडी का जो नाम है उसको अपन कंसीडर करेंगे स्मॉल जी. 6 नंबर जैसे ही आपको स्मॉल जी मिलता है आपको यूआई निकालना. यूआई कैसे निकलेगा कि डीआई अपॉन जी करके आपको यूआई मिल जाएगा. करेक्ट है. इसके बाद 7 स्टेप रहेगी कि आपको एफ आई इंटू यू आई फाइंड करना है. एफ आई तो आपका रहेगा ही, क्लास मार्क के बाद आप एफ आई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इंक्लूडेड है, फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी होती है. और एट लास्ट आपको यू बार निकालना है. तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे 8 नंबर यू बार निकालना. यू बार कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. अब आप बोलोगे सर मीन कहाँ पे निकल रहा है, तो मीन 9 नंबर मेथड पे आएगा. मीन कैसे आएगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस डी बार करते तो यहाँ पे ए प्लस यू बार इंटू जी. ये आपका फॉर्मूला है मीन निकालने का. दिस इज व्हाट द स्टेप्स वी विल फॉलो दिस स्टेप्स एंड वी विल गेट द आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 6.1 का. यहाँ पे अभी मैं वो टेबल नहीं बनाऊंगा दिया हुआ, अभी डायरेक्टली मेरा आंसर ही मैं यहाँ पे प्रिपेयर करके रखता हूँ. तो जो जो मेरे को कॉलम चाहिए मैं बना ले रहा हूँ. पहला कॉलम आएगा क्लास जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी होगी. उसके बाद जो सेकंड कॉलम आएगा वो आएगा क्लास मार्क जिसको मैं बोलूंगा एक्स आई. करेक्ट. उसके बाद एक्स आई के बाद होता है मेरा एज्यूम मीन निकाल के जो डी आई आएगा, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए. उसके बाद मैं जीसीडी निकालूंगा तो मुझे यू आई मिलेगा. यू आई इक्वल्स टू डी आई अपॉन जी. इसके बाद यहाँ पे मैं निकालूंगा एफ आई और यहाँ पे आएगा एफ आई इंटू यू आई. बस इतने कॉलम्स हमें निकलेंगे. तो अभी इसके पहले हमें अज्यूम मीन मेथड से जाना है तो हमें मीन भी अज्यूम करना पड़ेगा, अजम्पशन करना पड़ेगा. तो वो कैसे करेंगे वो देखेंगे. पहले टेबल लिख लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5
और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कलेक्टेड बाय 120 वर्कर, 120 वर्कर का फंड कलेक्ट किया गया है इन कंपनी में। इंक भी फिल कर रहा हूँ साथ में रीड करते समय। फॉर द ड्रॉट अफेक्टेड पीपल, ओके, आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल में ड्रॉट अफेक्टेड पीपल का जो फंड है वो दिया गया है। इट मीन्स कितने रुपीस कितने लोगों को दिए गए। तो ये स्टेप डिविजन मेथड से आपको मीन निकालना है। तो ये रुपीस में है, ये फंड है, क्लास जो है वो फंड है, फंड इन रुपीस। और ये जो एफ आई है नंबर ऑफ वर्कर है ये, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर। तो इसको क्या माना है, एफ आई। जो जो वैल्यूज दिए लिखेंगे 0 to 500, 500 to 1000, yes, after that 1000 to 1500, after that 1500 to 200, 2000, that is 2000, and 2000 to 2500. Okay, this is what the classes we can consider the group frequency means 0 से लेके 500 तक जो रुपीज होंगे वो कितने वर्कर्स को बांटे गए उसका सारा विवरण इसमें दिया गया है। सो नंबर ऑफ वर्कर फॉर 0 to 500 आर 35, करेक्ट। उसके बाद 28, 32, 15, 10। अब आप बोलोगे सर ये एफ आई इधर आ गया, यू आई इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इसका आप सीक्वेंस भी चेंज कर दो, ये टेबल कॉलम्स का तो कोई इफेक्ट नहीं होता ऐसा कुछ, ठीक है, हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे। अभी वर्कर कितने 20 है, 120, तो इसका सम 120 आना चाहिए। देख लो आप 120 आता होगा, करेक्ट हो गया। अभी हमें क्लास मार्क निकालना जिसको एक्स आई बोलेंगे। तो क्लास मार्क निकालने के बाद भी हम एक्स आई का एज्यूमिंग कंसिडर करेंगे। तो क्लास मार्क क्या आता है भाई, देखो क्लास हो गया, क्लास मार्क हो गया, एज्यूमिंग बाकी। पहले क्लास मार्क लिख लेंगे, है क्लासेस लिख के क्लास मार्क लिखना बाकी। क्लास मार्क तो फ्रीक्वेंसी तो रेडीमेड लिख दी हमने, एफ आई लिख दिया। हाँ, स्टार्ट करेंगे 0 to 500 की क्लास मार्क क्या होगी। तो क्लास मार्क क्या होगी, 0 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना होता है, दैट इज 500 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 250। तो क्लास मार्क कितना है मेरा 250 आ गया। ऐसे ही इसका क्लास मार्क 500 to 1000, तो 500 प्लस 1000, 500 अप टू 1000 तक था, अपॉन 2, तो 1500 अपॉन 2 कितना आएगा 750, तो आ गया 750। ऐसे इसका आएगा 1250, ऐसे इसका आएगा 1750, ऐसे इसका आएगा 20 to 50, करेक्ट हो गए। अभी यहाँ पे हमने इतना कर लिया, अभी हमें मीन अज्यूम करना है। तो ऊपर मैं लिख दूंगा अज्यूम मीन, ईडी लगाना है उसको। तो आपको पता है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो मिडिल वाला नंबर उसको अज्यूम मीन करो, तो इसको अज्यूम मीन दिखाया तो इसलिए इसको एरो दिखाओ और ए दिखा दो, ताकि चेकर को भी समझे कि ए है तो इसके सामने वाला डी आई ऑब्वियसली 0 आता है, क्योंकि ये एक्स आई माइनस ए है। तो ये क्या हो जाएगा 250 माइनस 1250, 750 माइनस 1250, 1250 माइनस 1250, 1750 माइनस 1250। तो ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा बना होता है कि आपके आंसर ठीक से है। 20 to 50 माइनस 1250 ये आ गया। अब 250 माइनस 1250 क्या आ जाएगा -1000, 750 माइनस 1250 क्या आ जाएगा -500, ये कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा प्लस 500 और ये आ जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अभी ये हो गया। अभी हमें ये जो दिया है इसका जीसीडी निकालना होता है। अभी जीसीडी क्या होता है, जीसीडी का मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स सबसे बड़ा इसका डिवाइड करने वाला नंबर। अब बोलिए 1000, 500, 500, 500 ये नंबर है, मीन्स 1000 और 500 दो ही नंबर है। तो ये नंबर्स किस किस के टेबल में आते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा, 20 के टेबल में आएगा, 50 के टेबल में आएगा, 100 के टेबल में आएगा। हाँ ओके, उसके बाद 500 के टेबल में आएगा सर, 250 के भी टेबल में आएगा सर। ऐसे बहुत सारे टेबल आप इंक्लूड कर सकते हैं, 25 है, बहुत सारे टेबल है, ऐसे मैं जितना बोल रहा हूँ उतना। तो अभी सबसे बड़ा टेबल कौन सा है, 2 है क्या, 5 है क्या, 10 है क्या, 20, 50, 100, 250, 500, उससे बड़ा है 500 से बड़ा टेबल है कोई जिसके अंदर आएगा ये, नहीं। तो 500 से बड़ा कोई टेबल नहीं है, तो 500 इज माई GCD। तो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करूंगा, स्मॉल g इज इक्वल्स टू 500। ओके, ये अज्यूमिंग क्या है बताइए, अज्यूमिंग हमने 1250 कंसिडर किया हुआ था, तो इसको लिखना यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है।
तो ये लिख दिया, ये दोनों को मार्क्स होते हैं, याद रखना ये ऊपर ही लिखना होता है टेबल के, या फिर आप एग्जैक्टली टेबल के नीचे भी लिख सकते हो, बट ये मिलना चाहिए चेकर को, ये हमेशा याद रखिए, इसको मार्क्स होते हैं, ये जो जो आप फीलिंग करोगे इसको मार्क्स रहेंगे। अब क्या है, ये जो 1000 है तो हमें यू आई निकाला, यू आई क्या होगा, जो डी आई, जो पर्टिकुलर डी आई, ये सारे डी आई है, डी आई मीन्स D1 D2 D3 D4 D5, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, आई का मीनिंग होता है 1 2 3 4 5 सीक्वेंस दिखाता है। तो यहाँ पे डी आई अपॉन जी, मैं पहले वैल्यू को जी से डिवाइड करूँ, जी 500 है, तो 1000 को 500 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2, -500 को 500 से डिवाइड करोगे तो -1, 0 को 500 से डिवाइड करोगे तो 0, 500 को 500 से डिवाइड करोगे 0, 1000 को 500 से डिवाइड करोगे 2। बहुत ईजी है। अब हमें एफ आई इंटू यू आई करना है, यू आई तो आपका ये है, एफ आई आपका ये है, तो मल्टीप्लाई करो 35 इंटू 2 -70, 28 इंटू 1 -28, 32 इंटू 0 0, 15 1 जा 15, 10 2 जा 20। अब क्या करेंगे, इनका समेशन करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई यू आई। ठीक है, देखिए जीसीडी निकाल लिया हमने, डी आई निकाल लिया, जीसीडी भी निकल गया, यस, यू आई भी निकाल दिया, अभी एफ आई इंटू यू आई भी निकाल दिया, करेक्ट है। अभी ये समेशन कर दे, इसका पहले समेशन कितना आएगा भाई, तो ये आ गया 98, 98 में से आपका कितना माइनस हो रहा है 35, तो 63 आ सकता है। करते एक बार और, तो इसका सम मीन्स एडिशन करनी है, तो ये -70 -28 कितना आ गया, -98, और ये 15 + 20 कितना आ जाएगा, +35। तो क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा, 8 में से 5 गए तो 3 6, 9 में से 3 गए 6, ये माइनस, तो -63, क्योंकि बड़े की साइन आती है, याद है ना, बड़े में से छोटा गया बड़े की साइन, ये हो गया। अभी हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हम यू बार निकालेंगे, देयरफॉर यू बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पे जो वैल्यू होंगी इसको मार्क्स रहेंगे, -63 अपॉन 120। ठीक है, अब ये रिड्यूस होता है, ये किसके टेबल में आता है भाई, 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा माइनस में और 3 4 जा 40। ठीक है, अब ये 40 के टेबल में आता है, तो इसको रिड्यूस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आता है लिखते हैं, चलो तो डिवाइड कर लेते हैं, 21 अपॉन 40, ऑब्वियसली आंसर माइनस में आएगा, तो 21 पॉजिटिव ले लिया डिवीजन के लिए, 40 0 था 0, ये 6 0 आ गया, पॉइंट रखा, यहाँ पे पॉइंट रखा 20, अब बोलो 4 5 जा 20, ओके, ये आ गया 10, नीचे आ गया 100, अभी 42 जा 80, ये आ गया 20, ऊपर से आया 0, 45 जा कितना आया 525, वो भी 0.525 इज यूर यू बार। अभी यू बार निकल गया, अब लास्ट में क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन की प्रोसेस क्या है, सबको पता है, मीन का जो फॉर्मूला ए प्लस जो होगा वो, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, नीचे गिर गया मेरा ये, लेट मी फाइंड, ओके, डस्टर फाइंड कर रहा था बेटा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आपको पता है मेरा डस्टर कभी कभी गुम हो जाता है, तो मिलता ही नहीं, सामने होके भी दिखता नहीं, ओके, लेट इट बी। या मीन इज, मीन का क्या फॉर्मूला है इसके लिए, स्टेप डिवीजन के लिए, सो ए प्लस यू इंटू जी, यू क्या यू बार है। तो आपको जब ये आप प्रोसेस चालू करोगे तो ऊपर लिखना है आपको बाय स्टेप डिवीजन मेथड, ये लिखना भूलना नहीं है, नहीं तो कौन सी मेथड से चल रहा है ये पता नहीं चलेगा, ये लिखना भूलना नहीं है। सो ए क्या आपका 1250 प्लस यू कितना है 0.525 और आपका जी क्या है 500 है। चलो कर लेते फिर अभी ये 1250 प्लस 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 कैरी 1, 5 5 जा 25 27, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 10 प्लस 2 कैरी 1, 5 5 जा 25, ये 26 आ रहा है, ये 1 2 1 2 रख दिया, ये 3 है 1 2 3 कितना आया 262.5। तो अभी 1250 में से 262.5 निकालना, ये पॉइंट इज इधर, तो ये भी कट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ से उधर गया 9 होगा, ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 6 नहीं जाता, ये 14 में 6 गया 8, 11 में से 2 गया तो 9, तो कितना आ रहा है 987.5। ये सब्ट्रैक्शन कर लिया, आपको एक बार चेक कर लेना है कि कुछ गलती तो नहीं हुई है। सो दिस इज द मीन फंड, तो लिखेंगे मीन फंड इज ₹987.5। सो ये स्टेप्स आपको याद रखनी जो मैंने लिखा था, इस हिसाब से आपको चलना है। सो एवरीथिंग विल बी इजी, सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, और आपको स्टेप्स याद रखने थे। इसमें डिफिकल्टीज ये है कि स्टेप अगर आपको याद है और आप ये बार बार प्रैक्टिस, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, देख रहे हो आपके सामने एक सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ रेफर किया कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो।
स्टार्टिंग में रेफर करने की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्वियसली हर एक को पड़ती है, तो आप लोग भी स्टार्टिंग में रेफर करो, बट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैंने ऐसे 100 एग्जाम्पल भी लेके समझाया, आपने देखे वाह वाह मेरे को समझ में आ गया, नहीं होगा सॉलिड। तो अभी सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 6 नंबर, दैट इज़ होमवर्क फॉर यू। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। देखिए ये लास्ट वीडियो है इस रूम का, यस। तो कल नई जगह पे नई शुरुआत। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।